मीन्स होता है मजबूत, ठीक है। रोबस्ट एंड हैज ए लॉन्गर लाइफ, इट इज रोबस्ट एंड लॉन्गर लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जनरेशन के अलावा जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो इरिगेशन मतलब सिंचाई पर्पज में यूज किए जाते हैं, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, और हम जो है हाइड्रो पावर प्लांट के वाटर को यूज कर सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, वाटर को सप्लाई करने के लिए। तो ये सारे सारे जनरेशन के अलावा भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इन एडिशन टू जनरेशन, in addition to generation of electrical energy, they are also help in irrigation means होता है बेटा सिंचाई, इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई। in addition to generation of electrical energy जनरेट करने के साथ ही साथ they are also help in the irrigation and controlling the flood means होता है बाढ़, फ्लड मीन्स क्या होता है बेटा, बाढ़, फ्लड मीन्स होता है बाढ़, ठीक है। एंड also used for supplying the water for drinking purpose, पीने के पानी को सप्लाई करने के लिए भी आप हाइड्रो पावर प्लांट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ एडवांटेज है हाइड्रो पावर प्लांट के। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज काफी कम है। पहला डिसएडवांटेज है कि जब आप डैम बनाएंगे तो डैम के पीछे वाटर को स्टोर करेंगे। वाटर को जहां स्टोर करते हैं या फिर जहां वाटर स्टोर होता है उसको रिजर्वायर या फिर जलाशय बोलते हैं, और जलाशय वाला जो एरिया होता है वो काफी बड़ा एरिया होता है, लार्ज एरिया का रिक्वायरमेंट होता है, और लार्ज एरिया का रिक्वायरमेंट होगा तो दैट कॉस्ट इज आल्सो वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो दैट इज डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे, दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। Disadvantage of hydropower plant, डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। तो पहला डिसएडवांटेज है कि हाइड्रो पावर प्लांट को बनाने के लिए जो एरिया का रिक्वायरमेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, लार्ज एरिया रिक्वायरमेंटेज, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे फॉर हाइड्रो पावर प्लांट लार्ज एरिया रिक्वायरमेंट, ठीक है। और लार्ज एरिया में से कौन सा एरिया होगा, जहां पर हम वाटर को स्टोर करके, स्टोरेज वाला एरिया काफी ज्यादा होता है। बाकी फिर डैम होता है, फिर आप पेन स्टॉक के थ्रू टरबाइन लगाते हैं, फिर आपका कपल्ड कर देते हैं जनरेटिंग स्टेशन, तो वो एरिया उतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन जहां पर हम वाटर को स्टोर करके रखेंगे दैट इज द रिजर्वायर, वो एरिया, तो ओवरऑल जो एरिया होगा इस प्लांट को बनाने के लिए छोटा मोटा एरिया रिक्वायरमेंट, वेरी वेरी हाई एरिया रिक्वायरमेंट होता है, लगभग 50 किलोमीटर स्क्वायर, 60 किलोमीटर स्क्वायर इतना एरिया का रिक्वायरमेंट होता है, वेरी वेरी बिग प्लांट विल बी देयर, ठीक है। तो लिखेंगे पहला डिसएडवांटेज है कि हाइड्रो पावर प्लांट के लिए जो एरिया का रिक्वायरमेंट है दैट इज ए लार्ज। तो लिखेंगे फॉर हाइड्रो पावर प्लांट लार्ज एरिया रिक्वायरमेंट, लार्ज एरिया रिक्वायरमेंट। दूसरा अगर मैं बात करूंगा, दूसरा डिसएडवांटेज है क्योंकि हम जो है हाइड्रो पावर प्लांट में
डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसकी वजह से डैम की इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो ओवरऑल अगर हाइड्रो पावर प्लांट की बात करेंगे, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, दैट इज इनिशियल कॉस्ट ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट इज वेरी, टरबाइन की कॉस्ट उतनी ज्यादा नहीं होगी, जनरेटर की उतनी कॉस्ट, लेकिन आपके जो डैम बनाएंगे डैम कॉस्ट इज वेरी वेरी है, तो ओवरऑल इनिशियल कॉस्टिंग जो होगी वो आपकी काफी ज्यादा होने वाली है। तो लिखेंगे इन हाइड्रो पावर प्लांट, या फिर लिखेंगे इट रिक्वायर्स high initial cost. It requires high initial cost due to, क्यों हाई इनिशियल कॉस्ट है? क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं डैम का, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट पे, जिसकी वजह से इनिशियल कॉस्ट आपकी ज्यादा होती है। पूछा जाता है कि हाइड्रो पावर प्लांट आपके कहां पर सिचुएटेड होते हैं, तो वहां पर सिचुएटेड होंगे जहां पर आप वाटर को काफी आसानी से स्टोरेज कर पाए, या फिर आपको जो डैम बनाना पड़े वो कम से कम कॉस्ट का बनाना पड़े, बिकॉज कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई। तो आप देखेंगे नेचुरली हिल स्टेशन में दो पहाड़ों के बीच में अगर हम एक दीवार खड़ी कर देंगे तो वहां पर हम स्टोरेज कर सकते हैं वाटर को बड़ी आसानी से। दूसरा, वहां वाटर भी इजिली अवेलेबल होता है। तो जनरली जो है, जो आपके हमारे हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो हिल स्टेशन पे आपके अवेलेबल होते हैं, बिकॉज हिल स्टेशन में वाटर की अवेलेबिलिटी भी अच्छी होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिवर आपकी हिल स्टेशन से निकलती है। दूसरा, वहां पर नेचुरली डैम बनाना काफी आसान होता है, जिससे हम वाटर को काफी आसानी से स्टोरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो हिल स्टेशन पे आपके कंज्यूमर कम से कम मिलेंगे, कंज्यूमर आपको जो है मैदानी इलाकों में ज्यादा मिलेंगे। तो जो भी हम पावर को जनरेट करेंगे उस पावर को हमें अपने कंज्यूमर या फिर आपके जो है लोड सेंटर तक भेजना पड़ेगा, क्योंकि लोड सेंटर आपके हिल स्टेशन पे दूर होते हैं, तो उससे हमें ट्रांसमिशन की कॉस्टिंग क्या होती है, बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट रिक्वायर्स हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन। इट रिक्वायर्स, हाइड्रो पावर प्लांट में ट्रांसमिशन कॉस्ट ज्यादा होती है। आप थर्मल पावर प्लांट देखेंगे, अगर आप दिल्ली गए होंगे तो बदरपुर जो है दिल्ली के अंदर ही पड़ता है, वहां पर थर्मल पावर प्लांट है, बदरपुर थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट को स्मॉल एरिया का रिक्वायरमेंट होता है, अगर एरिया रिक्वायरमेंट कम है तो शहर के अंदर बनाया जा सकता है, लेकिन अगर ज्यादा एरिया का रिक्वायरमेंट है तो आप शहर के अंदर नहीं बना सकते हैं, बिकॉज शहर के अंदर तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी लैंड की। इसलिए हम जो है शहर से बहुत दूर हिल स्टेशन पे बनाएंगे। अब शहर आपका हिल स्टेशन, आपका जो है हाइड्रो पावर प्लांट हिल स्टेशन जो कि शहर से काफी दूर पे है, बिकॉज दूरी पे आपको जमीन काफी सस्ती मिल जाएगी, और हिल स्टेशन पे आपको जो है वाटर को स्टोरेज नेचुरली करना काफी आसान होगा। ठीक है, जिससे डैम की कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। तो हिल स्टेशन से अपने जो है शहर तक आपको जो है जो डिस्टेंस होगी वो ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आपको ट्रांसमिशन करना पड़ेगा, और ट्रांसमिशन की जो कॉस्टिंग होगी वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे इट रिक्वायर्स high cost of transmission, high cost of transmission, high cost of transmission, as the hydro power plant is located, is generally located in hill areas, in hilly areas। और जो हिली एरियाज हैं वो आपके जो लोड सेंटर होते हैं, कंज्यूमर या फिर आपको जो आपका शहर होगा वो हिल स्टेशन पे नहीं बना होता, हिल स्टेशन से दूर पे बना होता है। तो हिल स्टेशन से लोड सेंटर की डिस्टेंस या फिर कंज्यूमर की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो ट्रांसमिशन की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, इट रिक्वायर्स, यहाँ पर लिखा है मैंने, इट रिक्वायर्स हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन as the hydro power plant is generally located in the hilly area which किसके लिए यूज किया गया, हाइड्रो पावर प्लांट, which are hydro power plant, which word है hydro power plant are quite away मतलब होता है दूर, quite away from the load centers और consumers।
और कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है हाइड्रो पावर प्लांट में, आपकी कौन सी एनर्जी किस किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे कि हम लोग, मैं कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट में एनर्जी कन्वर्जन आपको बता रहा हूं, ठीक है। कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट में कौन कौन सी एनर्जी किस किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है और कौन सी एनर्जी फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो मैं एक जनरल सा लेआउट डायग्राम बना रहा हूं, अभी आपको बनाना नहीं, केवल समझना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हो गया होगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट द नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी कन्वर्जन, जनरल एनर्जी कन्वर्जन इन हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। एनर्जी फ्लो डायग्राम बोल सकते हैं या फिर एनर्जी कन्वर्जन इन हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, एनर्जी कन्वर्जन इन हाइड्रो पावर प्लांट। एनर्जी कन्वर्जन इन हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। तो आप देखेंगे जनरली क्या होता है कि हाइड्रो पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, आप देखेंगे जनरली आपके पास जो है जो रिवर होती है, रिवर में जो पानी होता है, पानी आपका बहता है या फिर जो स्ट्रीम होती है, जो स्ट्रीम होती है वाटर स्ट्रीम होती है, उसमें आपका जो वाटर होता है वो रनिंग कंडीशन में होता है। तो जब भी आपका वाटर रनिंग कंडीशन में होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। अगर आपका वाटर चल रहा है तो उसके पास वेलोसिटी होगी, अगर वेलोसिटी होगी तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ, that is half mv square, v means velocity will be there। आपके वाटर के पास मास भी होता है, वेलोसिटी है, तो कौन सी एनर्जी होगी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखेंगे कि आपका हाइड्रो एनर्जी बोलिए या फिर वाटर एनर्जी, बात सेम ही है। तो हाइड्रो एनर्जी फिर वाटर एनर्जी क्या होती है, तो आप देखेंगे आपके जो है रिवर के अंदर जो वाटर होता है वो आपका फ्लोइंग कंडीशन पे होता है, फ्लोइंग वाटर, या फिर आपका जो स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम मतलब जो धारा होती है, वो भी आपकी चलती हुई कंडीशन पे होता है, फ्लोइंग कंडीशन, ठीक है। तो अगर आपका जो वाटर है, जब आपका जो है वाटर रिवर में होगा तो आपका फ्लोइंग कंडीशन पे होगा, फ्लोइंग कंडीशन पे वाटर के पास वेलोसिटी होगी तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अगर मैं अपने रिवर पे डैम को क्या कर दूं, कंस्ट्रक्ट कर दूं, अगर मैं अपनी रिवर में डैम को कंस्ट्रक्ट कर दूंगा तो आपका जो है जो वाटर होगा वो स्टॉप होता चला जाएगा और स्टॉप होता जाएगा और वो आपका जो है उसकी हाइट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर मैं अपने रिवर में, एक रिवर अगर फ्लो करिए, रिवर में डैम का कंस्ट्रक्शन कर दूंगा तो जो वाटर है वो इस डैम की वजह से स्टॉप होता जाएगा और उसकी हाइट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब आपकी जो हाइट होगी, जब आपकी हाइट बढ़ती होगी बेस्ड ऑन द हाइट, अगर आपके पास वाटर के पास मास और हाइट है तो दैट इज उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आपके पास एक मास है, एक मास को अगर मैं h हाइट पे सिचुएटेड कर दूं, एक h हाइट पे ले जाऊंगा, तो बेटा अगर आपके पास कोई मास है जो कि h हाइट पे सिचुएटेड है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, mgh, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास मास है एंड दैट इज आपका कुछ हाइट आपके पास अवेलेबल है, किसी भी मास को अगर आप h हाइट पे सिचुएट कर देंगे तो उस मास पे कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो जनरली जब जो है हम अपने रिवर में डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो वाटर है वो आपका स्टोर होना है, स्टॉप होना, आपका जो है आपका जो वाटर है वो स्टॉप होना चालू हो जाएगा और उसके बाद आपकी जो वाटर है वो आपकी उसकी हाइट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वाटर के पास मास है, हाइट विल बी आल्सो अवेलेबल, तो दैट इज द आपकी जो वाटर की जो काइनेट, जब वो वाटर चल रहा था तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जब वाटर आपका रुक जाएगा और उसकी हाइट आपकी बढ़ती जाएगी तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी वो किसमें कन्वर्ट होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होती जाएगी, कन्वर्ट होती जाएगी। तो आप देखेंगे जब आप जो है अपने रिवर में डैम बनाते हैं, डैम में आपका जो है जो वाटर होता है वो किसी न किसी हाइट पे क्या होता है, स्टोर होता है। तो उस डैम में आपका जो है अगर वाटर के पास हाइट है तो उसमें कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डैम से हम इस वाटर को कहां पर लेके आएंगे, टरबाइन पे लेके आएंगे। टरबाइन तो नीचे लगी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डैम से वाटर को टरबाइन पे लेके आने के लिए पाइप यूज करते हैं। उस पाइप को हम टेक्निकली बोलते हैं पेन स्टॉक, ठीक है। तो पेन स्टॉक से क्या होगा, जो वाटर है
वो आपका जो है डैम से टरबाइन तक आएगा। जब डैम से टरबाइन पे आएगा तो उसकी हाइट कम होती जाएगी, और आप देखेंगे जब वो नीचे की आएगा तो उसमें वेलोसिटी आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आपका जो है जो पेन स्टॉक होता है, वाटर के जो पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब आपके पास वाटर के पास फ्लो अवेलेबल है, वाटर के पास स्पीड है। हम इस हाई स्पीड वाटर को किस पे इंसर्ट करते हैं, टरबाइन पे। अब टरबाइन इस तरह से रखी होती है कि जब ये वाटर आपका टरबाइन से टकराता है तो टरबाइन को क्या करता है, रोटेट करता है। और जब टरबाइन रोटेट होगी तो टरबाइन क्या करेगी, इस वाटर की काइनेटिक एनर्जी को वो कन्वर्ट करना चालू करेगी रोटेशनल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो हम वाटर टरबाइन की हेल्प से जो पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक क्या करेगा, आपके आपके डैम से वाटर को नीचे लेके आएगा। जब आपका डैम से वाटर नीचे आएगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अब जो है टरबाइन, जब ये आपका जो है फ्लोइंग वाटर टरबाइन पे जाएगा तो टरबाइन क्या करेगी, जो आपके पास वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी है उसको वो कन्वर्ट करना स्टार्ट। टरबाइन के हम वाटर की काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी या फिर रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद आपकी टरबाइन के आगे क्या कपल्ड होगा, जनरेटर कपल्ड होगा। जनरेटर जब आपका जो है कपल्ड होगा मैं आपकी टरबाइन से, तो जनरेटर भी रोटेट करेगा और जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो जनरली अगर मैं कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट की बात करूं, ये जो मैंने एनर्जी कन्वर्जन बताया है ये आपका कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में बताया। कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट में सबसे पहले जब वाटर डैम पे स्टोर होता है वो आपका एक एच हाइट पे स्टोर होता है, तो दैट इज हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी। हम पेन स्टॉक की हेल्प से वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर टरबाइन की हेल्प से इस काइनेटिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर बाद में आपका जो है टरबाइन के आगे जनरेटर कपल्ड होगा, जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को या फिर रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको अभी समझना है क्योंकि मैं एनर्जी कन्वर्जन बता रहा हूं। ठीक है, तो नाउ जनरली आप देखेंगे कि दैट इज यहां पर आपके पास दिस इज डैम आपका होगा। ठीक है, आई कैन बी कंस्ट्रक्ट ए डैम। ठीक है, नाउ दिस इज द ठीक है नाउ यहां पर आप एक डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे जहां पर आप वाटर को क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज द डैम, दिस इज ए डैम। ठीक है, इस डैम के पीछे साइड हम वाटर को स्टोर करते हैं। जहां भी हम वाटर को स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं रिजर्वायर। ठीक है, तो दिस इज द रिजर्वायर या फिर जलाशय बोल सकते हैं, फिर स्टोरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां पर हम वाटर को स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, ये मेरे पास रिवर थी। ठीक है, यहां पर मैं एक रिवर भी बना देता हूं आपको समझाने के लिए। दिस इज ए रिवर। इस रिवर में हमने बीच में यहाँ पर डैम आपका बना दिया, यहाँ पर ये डैम बना दिया, दिस इज द डैम। ये मैंने डैम बना दिया। ठीक है, यहां से वाटर मेरा आ रहा था, वाटर वेलोसिटी से आ रहा था, और फिर जब ये वाटर किसी वेलोसिटी से आएगा तो यहाँ पर ये डैम पे स्टोर होना स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा और इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द, समझाने के लिए बनाया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और आप देखेंगे जब वाटर यहाँ पर स्टोर होना स्टार्ट होगा तो उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर मैं वाटर की हाइट कितनी मान लेता हूँ, एच मान लेता हूँ। ठीक है, या फिर आप अर्थ से जो है वाटर की हाइट मान सकते हैं, एच विल बी देयर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको अर्थ भी बना देता हूँ, दिस इज अर्थ लेवल। ये आपका अर्थ लेवल है। अब एक चीज पहले आप यहाँ पर समझ लें
कि अगर आपके पास एक मास है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका अर्थ है, दिस इज अर्थ। अगर आप अर्थ से h हाइट पे, कितनी हाइट पे बेटा, h हाइट पे अगर एक मास को रखते हैं, दिस इज द हाइट h, यहां पर अगर एक मैं मास को रखता हूं, दिस इज ए मास m, दिस इज ए मास m, ठीक है। अगर आप अर्थ से h हाइट पे m मास को क्या करते हैं, राइज करते हैं या फिर रखते हैं, तो इस मास पे कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। कितनी पोटेंशियल होगी, दैट इज मास हाइट इनटू जी। तो दैट इज, ये जो मास है जो कि आपका अर्थ सरफेस से, ये जो मास है जो कि अर्थ सरफेस से h हाइट पे है, इस मास के पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। दैट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी that is nothing given by mgh, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द mgh, कैपिटल M लिख देता हूं, यहां पर मैंने कैपिटल M माना, दिस इज mgh, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, बेटा एनर्जी की यूनिट होती है जूल, ठीक है। दिस इज द जूल विल बी देयर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां पर आपके पास जो वाटर है, डैम पे आपके पास ये जो वाटर है, ये अर्थ से किसी ना किसी हाइट पे है, तो इस अर्थ से h हाइट पे अगर हम मान के चलते हैं, या फिर आप जो है ऊपर वाली यहां तक मान के चलिए h हाइट है, तो दैट इज नथिंग बट आपके पास जो वाटर है, अगर ये अर्थ से h हाइट पे है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी बेटा, मास भी है, हाइट भी है, तो दैट इज हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी विल बी देयर। तो आप देखेंगे कि आपके हाइड्रो पावर प्लांट में जो वाटर होता है, ये जो वाटर होता है, ये आपका h हाइट पे, अर्थ सरफेस से h हाइट पे है, तो इस वाटर के पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वाटर यहाँ पर इकट्ठा होकर रुक रहा है, h हाइट पे रुक रहा है, इसलिए दैट इज हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे कि डैम पे या फिर हाइड्रो पावर प्लांट में जो वाटर स्टोरेज होता है, वाटर के पास कौन सी एनर्जी होती है, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस डैम से नीचे अर्थ सरफेस के आसपास टरबाइन लगे होंगे, तो इस डैम से वाटर को लेके जाना पड़ेगा। तो डैम से वाटर को टरबाइन तक लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं, एक पाइप यूज करते हैं, उस पाइप को बोलते हैं पेन स्टॉक, टेक्निकली उस पाइप को बोलते हैं पेन स्टॉक विल बी देयर, ठीक है। तो यहां पर मैं एक पेन स्टॉक बना रहा हूं, ठीक है। नाउ आई कैन बी कंस्ट्रक्टेड, दिस इज ए पाइप, अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कंवेंशनल पावर प्लांट तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको केवल नॉर्मल ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। नाउ दिस इज पाइप, नाउ ये जो पाइप है, ये डैम से आपके वाटर को कहां तक लेके जाएगा, टरबाइन तक लेके जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज, आगे आपकी टरबाइन लगी है, मान लीजिए यहाँ पर आपके वाटर के फ्लो रेट को कंट्रोल करने के लिए टरबाइन को किसी न किसी स्पीड से रोटेट कराना होगा, तो स्पीड को रोटेट कराने के लिए यहाँ पर एक कंट्रोल वाल्व लगा देते हैं जो वाटर के फ्लो रेट को कंट्रोल करता है, टैब जैसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे दिस इज ए पाइप, दिस इज नथिंग बट ए पाइप, ये पाइप है, इस पाइप को बोलते हैं पेन स्टॉक। क्या बोलते हैं बेटा, पेन स्टॉक, पेन स्टॉक। पेन स्टॉक क्या करेगा, आपके डैम से वाटर आएगा, आपके डैम से वाटर आएगा, और इस डैम से वाटर को ये कहां तक पहुंचाएगा, टरबाइन तक पहुंचाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब आपका जो वाटर है वो डैम से यहां तक टरबाइन तक आएगा, तो उसकी हाइट कम होती जाएगी, हाइट कम होती जाएगी, तो मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, h की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो आप देखेंगे जब वाटर जो है डैम से नीचे गिरेगा,
तो उसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी आ जाएगी मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी आने लगेगी, यहाँ पर रुका हुआ था, वेलोसिटी जीरो थी, तो यहाँ पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। जब आपका वाटर आपका डैम से टरबाइन तक पहुंचेगा तो यहाँ पर उसके पास अच्छी खासी वेलोसिटी होगी, तो दैट इज जो भी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर जब वाटर पहुंचेगा टरबाइन के पास तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो आपसे बोला जाता है कि इनिशियली वाटर के पास, हाइड्रो पावर प्लांट में इनिशियली जो वाटर स्टोर होता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। वाटर किस पोटेंशियल एनर्जी को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी में। किसके थ्रू कन्वर्ट करते हैं, पेनस्टॉक के थ्रू। तो पेनस्टॉक क्या करता है, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब हम आगे क्या करते हैं, आगे हम जो है इस वाटर को जिसके पास वेलोसिटी है उसको हम इंजेक्ट करते हैं टरबाइन पे। किसमें इंजेक्ट करते हैं, आगे लगी होती है टरबाइन, आगे आपके पास लगी होती है टरबाइन, ठीक है। दिस इज द टरबाइन विल बी देयर। टरबाइन को मैं नॉर्मली ऐसे बना देता हूं, मान लीजिए यहाँ पर एक टरबाइन का रनर है और इसमें ब्लेड लगे हुए हैं, इसमें आपके ब्लेड लगे हुए हैं। समझाने के लिए भी ऐसे रफली बना रहा हूं, ठीक है, घबराइए नहीं, केवल समझाने के लिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो आपके पास वाटर है जो कि पेनस्टॉक से आएगा यहाँ से, इसके पास आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ये वाटर आपका टरबाइन पे क्या करेगा, एक्सर्ट किया जाएगा, डाला जाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स अप्लाई करेगा तो आपकी जो टरबाइन है वो रोटेट होने लगेगी, टरबाइन आपकी क्या करने लगेगी, रोटेट होने लगेगी, ठीक है। टरबाइन रोटेट होगी तो ये जो पोटेंशियल, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर के पास, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, जब ये काइनेटिक एनर्जी या फिर ये जो आपके पास फ्लो ऑफ वाटर है, चलता हुआ पानी है, जब आपकी टरबाइन पे एक्सर्ट होगा तो फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होने वाली है मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि टरबाइन रोटेट करेगी तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब उसके बाद जो है आगे हम टरबाइन से कनेक्ट कर देंगे, आगे हम अपनी टरबाइन से कनेक्ट कर देंगे किसको, जनरेटर को। आगे हम अपनी टरबाइन को कपल्ड कर देंगे किसके साथ, जनरेटर के साथ। और जनरेटर, ये टरबाइन जो होगी, ये टरबाइन आपके जनरेटर को रोटेट कराएगी, एक्साइटेशन होगा तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बनाने की जरूरत नहीं है, केवल मैं आपको एनर्जी कन्वर्जन बता रहा हूँ। दिस इज आर, वाई एंड पी, दिस इज आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो वाटर है, जब वाटर आपकी टरबाइन को रोटेट करा देगा तो इस वाटर को हम फिर से नदी में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर एक ओपनिंग बनाते हैं और इस ओपनिंग से हम इस वाटर को फिर से रिवर में भेज देते हैं। यहाँ से वाटर फिर से कहां पर चला जाता है, रिवर में चला जाता है, ठीक है, रिवर में, ठीक है। ये आपका वाटर आएगा, टरबाइन को रोटेट कराएगा और टरबाइन को रोटेट कराने के बाद फिर से आपका रिवर में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है एनर्जी कन्वर्जन थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ये और ये जो मैंने फिगर बनाया है, ये कौन सा फिगर है, कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट। तो कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट में एनर्जी कन्वर्जन कैसा होता है, शुरुआत में जो वाटर मेरा डैम पे स्टोर होता है तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इस पोटेंशियल एनर्जी को हम पेनस्टॉक की हेल्प से किसमें कन्वर्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में। फिर उसके बाद टरबाइन, ये वाटर टरबाइन की हेल्प से, जो आपके पास वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, टरबाइन की हेल्प से हम इसको किसमें, रोटेशनल या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और फिर आगे मेरी टरबाइन कपल्ड होती है जनरेटर के साथ, जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अभी बनाना नहीं है, अभी आपको केवल लिखना है, आपको समझना है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द वाटर टरबाइन, ठीक है। तो ये आपका जो है एनर्जी कन्वर्जन होता है, वाटर टरबाइन, ठीक है। तो नाउ ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूंगा कि एक मैंने प्लांट, ये तो कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट है, मोस्ट ऑफ द कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट बनाए जाते हैं। पंप स्टोरेज प्लांट भी मैंने आपको बताया था। पंप स्टोरेज प्लांट में क्या होता है, अप स्ट्रीम टैंक होता है, डाउन स्ट्रीम टैंक होता है। अप स्ट्रीम टैंक आपकी अर्थ से कुछ हाइट पे होता है, तो अप स्ट्रीम टैंक में जब वाटर स्टोर होता है तो वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर हम क्या करते हैं, अप स्ट्रीम टैंक से जब भी पीक लोड पावर का डिमांड है, पीक लोड टाइम होता है, तो हम अप स्ट्रीम टैंक से वाटर को कहां भेजते हैं, डाउन स्ट्रीम टैंक में। तो अप स्ट्रीम टैंक में वाटर के पास आपकी जो है एच हाइट पे अगर मेरा अप स्ट्रीम टैंक है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब मैं उसको डाउन स्ट्रीम टैंक में भेजूंगा तो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बाद में हम टरबाइन की हेल्प से इस काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देंगे,
करेंगे आपका मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी आगे आपका जो है टरबाइन से आपका जनरेटर कपल्ड होगा, और जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट और पंप स्टोरेज पावर प्लांट में जो एनर्जी कन्वर्जन होगा वो कैसा होगा, पहले आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, उस पेन स्टॉक की हेल्प से उस पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी में, बाद में हम टरबाइन की हेल्प से काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी में या फिर रोटेशनल एनर्जी में, फिर जनरेटर की हेल्प से रोटेशनल या फिर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। लेकिन एक मैंने प्लांट आपको बताया था रन ऑफ रिवर प्लांट में तो जो वाटर का नेचुरल फ्लो होता है उससे हम टरबाइन को रोटेट कराते हैं। तो रन ऑफ रिवर प्लांट में जो वाटर है वो फ्लोइंग रिवर में फ्लो करता वाटर है। अगर वाटर रिवर में फ्लो कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। उस काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उस फ्लोइंग वाटर को डायरेक्टली हम टरबाइन से क्या करेंगे, पास करेंगे। तो उस काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन किसमें कन्वर्ट कर देगी, आपका मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। फिर रोटेशनल, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो है टरबाइन से आगे कपल्ड कर देंगे, दैट इज नथिंग बट द आपका जनरेटर से, और जनरेटर क्या करेगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जनरली आप देखेंगे, आप ये भी बोल सकते हैं कि जनरली जो है जो आपका जो है रन ऑफ रिवर प्लांट होता है, रन ऑफ रिवर में आपका स्टोरेज तो होता नहीं है। अगर स्टोरेज होता नहीं है तो वहां पर रिवर में नेचुरली वाटर फ्लो करता है, मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी कब आपकी कन्वर्ट होती है, किसमें, आपका मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जनरली हम ये बोल सकते हैं जनरली कि आपके हाइड्रो पावर प्लांट में पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो पहले पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी आपकी कन्वर्ट होगी मैकेनिकल में, फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में। लेकिन अगर रन ऑफ रिवर की बात करें तो रन ऑफ रिवर में तो वाटर हमारा फ्लो करता रहेगा, तो उसके पास पहले ही काइनेटिक एनर्जी है, फिर वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल है। तो जनरली आप बोल सकते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट में जो पोटेंशियल एनर्जी या फिर कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है रोटेशनल या फिर मैकेनिकल एनर्जी में, और बाद में हम जनरेटर की हेल्प से मैकेनिकल या फिर रोटेशनल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फाइनली वाटर की पोटेंशियल या फिर काइनेटिक, आप देखेंगे वाटर के पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर काइनेटिक, ये पोटेंशियल एनर्जी और या फिर ये काइनेटिक एनर्जी ही आपकी किसमें कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग की जनरल जो है मैं आपको सारा चीज लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी सी लाइक दैट एनर्जी कन्वर्जन, आपने हेडिंग डाली थी एनर्जी कन्वर्जन, अब इस एनर्जी कन्वर्जन में लिखना स्टार्ट करेंगे, अब आपको लिखना है, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं एनर्जी कन्वर्जन में, दैट इज पहला पॉइंट लिख लीजिए, एनर्जी कन्वर्जन इन हाइड्रो पावर प्लांट, लिखे द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किस पावर प्लांट में होती है, कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट में या फिर पंप स्टोरेज प्लांट में, ठीक है। दैट इज नथिंग बट मैं लिख भी देता हूं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वाटर में वो किस किस प्लांट में होती है, दैट इज कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट या फिर पम्प्ड स्टोरेज प्लांट। मैं आपको ओवरव्यू दे चुका हूं इन सारे प्लांट का, पोटेंशियल एनर्जी या फिर जो आपके पास रन ऑफ रिवर प्लांट होता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, वाटर के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो हाइड्रो पावर प्लांट में जो पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनली कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस प्लांट में होती है वाटर के पास, दैट इज नथिंग बट द दिस इज रन ऑफ रिवर प्लांट, रन ऑफ रिवर प्लांट,
ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर इज यूज्ड। वाटर के पास जो पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी होती है इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर के पास जो पोटेंशियल या फिर काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है, इस पोटेंशियल या फिर काइनेटिक एनर्जी का यूज किया जाता है किस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। तो मैं जनरल आपका जो है जो एनर्जी कन्वर्जन डायग्राम है, ठीक है, जनरल मतलब जो है जनरली जो आपके प्लांट बनाए जाते हैं, जनरली आपका कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट आपका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है। जनरली जो है हम जो हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं वो आपका कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं, जिसमें काफी बड़ा आपका जो है क्या होता है बेटा? दैट इज आपका डैम बनाया जाता है और काफी ज्यादा वाटर क्या किया जाता है? रिजर्वायर में स्टोर किया जाता है। ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं दिस इज जनरल एनर्जी कन्वर्जन in the hydro power plant। जनरल एनर्जी कन्वर्जन मतलब उन हाइड्रो पावर प्लांट का एनर्जी कन्वर्जन देखना हो जो ज्यादातर बनाए जाते हैं। ज्यादातर कौन से हाइड्रो पावर प्लांट बनाए जाते हैं? कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट। ज्यादातर ये जो मैंने आपको लेआउट डायग्राम बनाया था ना, ये वाला जो लेआउट डायग्राम बनाया था, ये आपका कन्वेंशनल हाइड्रो पावर, ज्यादातर यही वाले हाइड्रो पावर प्लांट बनाए जाते हैं। तो इसी का मैं एनर्जी कन्वर्जन लिख रहा हूं। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा भी जाएगा तो यही एनर्जी कन्वर्जन आपको लिखना भी है जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट ज्यादातर बनाए जाते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे जनरली जो है जो कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें जो वाटर होता है, जब वो आपका डैम पे स्टोर होता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो कि आपका अर्थ सरफेस से किसी न किसी हाइट h पे वाटर को हम क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। ठीक है। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर दैट इज सबसे पहले आपके कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर के पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो लिख रहा हूं बेटा दैट इज पोटेंशियल सर स्क्रीन डाउन करनी है क्या? बोर्ड कूलर में क्या लिख रहे हो? रेडमी 1 क्या लिख रहा हो? कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हो यार? बोर्ड कॉलर में देखत है, स्पीड सही है सर। क्या तुम लोग के कमेंट ही पढ़ना बेकार है। ठीक है। मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ पढ़ो काजल। ठीक है। तुम लोग के कमेंट मैंने डिसेबल कर दिए हैं। कोई भी कमेंट अगर सर स्क्रीन में माउस पॉइंटर हो रहा दिखाई दे रहा है, ठीक है, हटा दिया। अब मैं तुम लोग के कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्लियर पढ़ा रहा हूँ, डाउट वाउट आता नहीं है, फर्जी के कमेंट कर रहे हो। ठीक है। चलो लिखो दैट इज सबसे पहले आपके पास वाटर जो होगा उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी stored in the water, stored in the water in the reservoir, ठीक है। जब आपका वाटर रिजर्वायर में स्टोर होगा, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी?
आपका जो रिजर्वायर होगा वो आपकी अर्थ से h हाइट पे मान के चल रहे हैं, कितना वाटर स्टोर है, मान लेते हैं m मास है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, mgh। ठीक है, तो जब आपका जो वाटर है, जब जो है वाटर आपके रिजर्वायर में स्टोर होगा तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, mgh। मैं लिख देता हूं, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज mgh। दिस इज वाटर जब आपका रिजर्वायर में स्टोर होगा, ठीक है, तो उसके पास mgh पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, रिजर्वायर में जो पोटेंशियल, अच्छा ये एम क्या रिप्रेजेंट करे, mgh। इस पोटेंशियल एनर्जी में m क्या है, दिस इज द मास ऑफ द वाटर, g क्या है बेटा, दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ की वजह से जो ग्रेविटी लगती है उसकी वजह से वाटर को कितना एक्सेलरेशन मिल रहा है, और h क्या है, दिस इज कॉल्ड द हाइट। जनरली और आपका जो हाइट होती है, हाइट को हम जनरली यहाँ पर हाइट ना बोल के हेड बोले, ठीक है, तो एच किसको रिप्रेजेंट करेगा, जनरली जो है जो एच होती है ये वाटर की हाइट होती है। ठीक है, वाटर की हाइट। ठीक है, अब ये जो वाटर की हाइट है तो उसको हाइट नहीं, टेक्निकली हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर की हाइट नहीं बोला जाता है, वाटर का हेड बोला जाता है। ठीक है, वाटर का हेड। अब हेड क्या होता है, वाटर के हेड को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो हेड की डिफिनेशन होती है डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल इन द रिजर्वायर। रिजर्वायर में जो वाटर के लेवल होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड द हेड। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा ये रिजर्वायर है, ठीक है, इस रिजर्वायर में यहां से पानी आपका भरना स्टार्ट हुआ और इतनी हाइट तक चला गया, तो वाटर के लेवल के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा रिजर्वायर है वो अर्थ से है। ठीक है, अर्थ मतलब अर्थ सरफेस से बनाया गया, अर्थ सरफेस से एच हाइट तक मेरा वाटर स्टोर हो गया। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द वाटर के लेवल के बीच जो आपका लेवल, वाटर लेवल के बीच में जो डिफरेंस होगा हाइट का, दैट डिफरेंस ऑफ द वाटर लेवल इन द रिजर्वायर इज नथिंग बट नोन एज ए हेड। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, अर्थ सरफेस से आपके वाटर के टॉप लेवल तक जो आपके लेवल के बीच में जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज नथिंग बट नोन एज ए हेड ऑफ द वाटर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं यहां पर हेड क्या होगा, यहां पर आप देखेंगे अर्थ, मैंने अर्थ का सरफेस ये है, दिस इज द अर्थ सरफेस, यहां पर मैंने ये अर्थ सरफेस बना है, ये अर्थ सरफेस और वाटर का टॉप लेवल, इन दोनों लेवल के बीच में, ये जो इन दोनों लेवल के बीच में जो डिफरेंस है हाइट का, दैट हाइट इज नथिंग बट कॉल्ड द हेड ऑफ द वाटर। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये आपका जो है ये जो डैम है वो यहीं से बनाया जाता, डैम अगर यहीं से बनाया जाता तो अर्थ सरफेस से लेके वाटर के टॉप लेवल के बीच का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज नोन एज ए हेड विल बी देयर। ठीक है, तो जनरली जो है आपके अर्थ सरफेस से आपके वाटर के टॉप लेवल के बीच का जो लेवल का डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज नथिंग बट नोन एज ए हेड ऑफ द वाटर। ठीक है, या फिर हेड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एच मेरा क्या कहलाता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, mgh में ये जो h है ये क्या कहलाता है, हेड ऑफ वाटर। दिस इज हेड ऑफ वाटर। ठीक है, हेड की डिफिनीशन भी लिख देता हूं, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ हेड। ठीक है, हेड की डिफिनीशन क्या होगी, हेड बोलिए या फिर वाटर हेड, वाटर हेड की डिफिनीशन क्या होगी, डिफरेंस इन difference in the water top level, वाटर का जो टॉप लेवल होगा और अर्थ सरफेस और वाटर के टॉप लेवल के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द हेड। तो डिफरेंस इन द अर्थ सरफेस एंड वाटर टॉप लेवल is known as water head और हेड। ठीक है,
तो आपके अर्थ सरफेस और आपके वाटर के टॉप लेवल, रिजर्वायर में जो वाटर का टॉप लेवल होगा उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज नोन एज ए हेड ऑफ द वाटर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर आपका जो है अर्थ से रिजर्वायर में वाटर के टॉप लेवल के बीच का डिफरेंस h है, हाइट h है, तो दैट इज द आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी दैट इज mgh। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका जो है सबसे पहले रिजर्वायर में जो वाटर स्टोर होगा, वाटर के पास आपकी कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि कितनी होगी mgh। हम सबसे पहले इस पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। किसकी हेल्प से कन्वर्ट करेंगे, पेनिस्टॉक। ठीक है, तो आई कैन बी यूज द पेनिस्टॉक। पेनिस्टॉक एक पाइप होगा, इस पाइप से मैं आपके रिजर्वायर या फिर आपके डैम से वाटर को कहां भेजूंगा, टरबाइन तक। टरबाइन तक जब भेजूंगा तो उसकी हाइट कम होती जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। किसकी हेल्प से, पाइप की हेल्प से। उस पाइप को बोलते हैं पेनिस्टॉक। तो विद द हेल्प ऑफ पेनिस्टॉक, पेन स्टॉक की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पेन स्टॉक, पेन स्टॉक क्या करेगा, आपके रिजर्वायर में जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, काइनेटिक एनर्जी में। किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। फिर आपके जो काइनेटिक एनर्जी होगी, या फिर इस काइनेटिक एनर्जी को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी में। किसकी हेल्प से, वाटर टरबाइन। ये जो आपके पास हाई स्पीड वाटर है, इसको हम इंजेक्ट करेंगे टरबाइन में। टरबाइन में जब इंजेक्ट होगा, टरबाइन रोटेट करेगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में। तो विद द हेल्प ऑफ दैट इज हाइड्रो टरबाइन, दैट इज with the help of हाइड्रो टरबाइन, या फिर आप उसको बोल सकते हैं वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन क्या करेगी, इस काइनेटिक एनर्जी को आपकी कन्वर्ट कर देगी किसमें, रोटेशनल एनर्जी में, या फिर आपका मैकेनिकल एनर्जी में। कन्वर्ट कर देगी रोटेशनल एनर्जी में, या फिर आपका काइनेटिक एनर्जी में, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी में। ये काइनेटिक एनर्जी टरबाइन की हेल्प से रोटेशनल एनर्जी या फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, अब इस टरबाइन जो आपकी वाटर की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब टरबाइन क्या हम कपल्ड कर देंगे जनरेटर। तो विद द हेल्प ऑफ जनरेटर ये मैकेनिकल एनर्जी या फिर रोटेशनल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, with the help of generator या फिर अल्टरनेटर, with the help of generator या फिर अल्टरनेटर, आप किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द एनर्जी फ्लो, या फिर एनर्जी कन्वर्जन इन हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, इतना लिख लीजिए, आपके हाइड्रो पावर प्लांट में एनर्जी कन्वर्जन आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं कुछ पॉइंट लिखा देता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितनी आपकी जो है इफिशियंसी होती है हाइड्रो पावर प्लांट की। और फिर उसके बाद ये जो एनर्जी कन्वर्जन मैंने लिखा है, इसको थ्योरेटिकल पॉइंट में भी आपको लिखा देता हूं, जिससे कि जब आप लोग दोबारा पढ़ें तो आपको चीजें क्लियर है। क्या दिखाई नहीं दे रहा, क्या छोटा है क्या, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, आगे बढ़ना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है कि जितने भी आपने प्लांट पढ़े हैं, रुका नहीं है, दिख रहा है बेटा। ठीक है, चल बड़ा कर देता हूं, कोई बात नहीं, अब आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपके जितने भी आपने प्लांट पढ़े, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे आपके पास जो है दैट इज नथिंग बट द न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, या फिर आप गैस पावर प्लांट पढ़ेंगे, डीजल पावर प्लांट पढ़ेंगे, चाहे सोलर पढ़े, चाहे विंड, कोई सा भी प्लांट पढ़े, उनमें से सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसकी होती है, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट की इफिशियंसी 75% से लेकर 90% के आसपास होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखे,
जनरली अगर बात की जाए हाइड्रो पावर प्लांट की इफिशियंसी की, तो जनरली हाइड्रो पावर प्लांट की जो इफिशियंसी है वो सबसे ज्यादा होती है। जितने भी प्लांट होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा इफिशियंसी वाला जो प्लांट है वो आपका कौन सा होता है बेटा? हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नोट करके लिखे बेटा, नोट करके। ठीक है, नोट करके लिखेंगे, दैट इज जनरली generally the efficiency of hydropower plant lies in between 75% to 90%। 75% से लेकर 90% तक इसकी इफिशियंसी होती है, हाईएस्ट इफिशियंसी प्लांट। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए, हाइड्रो पावर प्लांट इज ए हाईएस्ट इफिशियंसी प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट is the highest efficiency plant among all the generating plant। among highest efficiency plant, among मतलब बीच में, among all the पावर प्लांट, जितने भी पावर प्लांट होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा हाई इफिशियंसी प्लांट होता है, और इसकी इफिशियंसी लगभग 75 से 90% होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर बात की जाए जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो कैसे बिहेव किए जाते हैं, आप देखेंगे रेनी सीजन में आपके रिजर्वायर या फिर डैम पे, जहां पर हम वाटर को स्टोर करते हैं, स्टोरेज पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो 24 आवर्स जो है हम उस वाटर को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो जनरली जो है रेनी सीजन में जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो बेस लोड प्लांट की तरह यूज होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस पावर को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन समर में जब वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है तो आपका जो है जब जरूरत होती है तभी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं, क्योंकि आपका पीक लोड प्लांट के प्रॉपर्टी होती है कि स्टार्टिंग टाइम कम होना चाहिए, और आपके हाइड्रो पावर प्लांट का स्टार्टिंग टाइम कम होता है, तो हम इसको पीक लोड प्लांट की तरह भी यूज कर सकते हैं। कब? जब आपके समर के समय, जब वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी, तो जब जरूरत है तभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो दैट इज आपके हाइड्रो पावर प्लांट आपके बेस लोड प्लांट की तरह भी यूज किए जाते हैं और पीक लोड प्लांट दोनों की तरह क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। बिकॉज पीक लोड प्लांट की तरह क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनका स्टार्टिंग टाइम क्या होता है, कम होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट और लिखेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट या फिर हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट कैन बी यूज्ड as a base load plant, base load plant in a rainy season, and used as a peak load plant in the summer season। और पीक लोड प्लांट की तरह क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनका स्टार्टिंग टाइम कम होता है, दैट इज क्विक स्टार्ट। कैसे प्लांट होते हैं, क्विक स्टार्ट, क्विक स्टार्ट। ठीक है, हेंस आप बोल सकते हैं ये प्लांट आपके बेस लोड है एज वेल एज पीक लोड प्लांट दोनों की तरह क्या किए जाते हैं, यूज। हेंस द हाइड्रो पावर प्लांट is used as a
बेस लोड प्लांट एज वेल एज पीक लोड प्लांट, दोनों प्लांट की तरह क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो भी मैंने आपको एनर्जी फ्लो डायग्राम में लिखाया था उसको मैं आपको जनरली जो है नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिखा देता हूं। पहली चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपके पास अर्थ सरफेस से h हाइट पे कोई मास रखा है तो उस मास के पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर एक फिगर बना लीजिए। अगर आपके ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से h हाइट पे मेरे पास एक मास रखा हुआ है, दिस इज मास, और कितना केजी का है बेटा, m केजी का। कितनी हाइट पे रखा है बेटा, h हाइट, दिस इज h इज नथिंग बट द हाइट। तो अगर आपके पास अर्थ सरफेस से h हाइट पे m केजी का मास रखा है तो इस मास के पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो दिस इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपके अर्थ सरफेस से h हाइट पे एक मास रखा है तो दैट मास इज हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh। m की यूनिट क्या होगी, अच्छा एनर्जी की यूनिट आपकी जूल आएगी। जूल कब आएगी, जब आप मास किस में लेंगे, मास मुझे किस में लेना है, केजी में। जी क्या है बेटा, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है बेटा, जी है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। या फिर आप देखेंगे ये जो आपका वाटर होता है, जब आपका पेन स्टॉक से नीचे आता है तो ग्रेविटी इस पे एक फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जिसको हम बोलते हैं जी। ठीक है, तो या फिर आप बोल सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलिए, या फिर आप इसको जो है बोल सकते हैं दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। कोई भी अगर आप मान लीजिए एच हाइट पे है, एच हाइट पे कोई भी मास रखा है तो ग्रेविटी उस पे एक एक्सेलरेशन या फिर फोर्स लगाएगी। ठीक है, और वो कौन सा फोर्स होता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं या फिर एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, दैट इज, या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितनी वैल्यू होती है बेटा इसकी, इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो जी है दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये हमेशा किसमें लिया जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसमें लिया जाएगा बेटा, दिस इज द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एच क्या है बेटा, एच है आपका वाटर का हेड। एच आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर हेड, वाटर हेड। और इसको आपको जनरली किसमें लेना है बेटा, मीटर में लेना है। किसमें लेना है, मीटर में। ठीक है, तो आप जो है जब एमजीएच में मास को केजी में लेते हैं, और बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेते हैं, और बेटा आपके वाटर के हेड को मीटर में लेते हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी यूनिट किसमें आती है बेटा, जूल में आती है। किसमें आती है, जूल में। किसमें आती है, जूल में। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द जूल। पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर आपके एक मास m है, अगर आपके पास एक मास m है, इसको मैं अर्थ सरफेस से h हाइट पे रखूंगा तो इस
मास में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, mgh जूल। जूल ये कब आएगी, जब मास को आपको किस में लेना है, केजी में, जी को किस में लेना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और एच को, वाटर के हेड को, मीटर में। वाटर के हेड को मीटर में लेंगे, जी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और बेटा मास को केजी में लेंगे, तब आपकी जो है जो पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट है वो किस में आएगी, जूल में आएगी। ठीक है। नाउ अब हम करते क्या है ना, इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे इसको लिखा देता हूं। आप सबसे पहले क्या करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में जो आपका वाटर रिजर्वायर में स्टोर होता है, आपके हाइड्रो पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट में ये जो वाटर आपके रिजर्वायर में स्टोर होता है, इसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। कितनी होती है, mgh। फिर हम क्या करते हैं, पेन स्टॉक की हेल्प से इस पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, टरबाइन की हेल्प से इस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर बाद में हम जो है जनरेटर की हेल्प से इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिख लीजिए बेटा, इसको मैं आपको लिखा देता हूं, पहले इतना लिख लीजिए, यहां तक आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे लिखा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं। हाँ, हाइड्रो पावर प्लांट में, इन हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, द पोटेंशियल एनर्जी, potential energy in hydropower plant, the potential energy of water, the potential energy of water stored in the reservoir, stored in the reservoir at height h, at height h। हाइट h को हम क्या बोल रहे हैं, वाटर हेड। ठीक है, आपके रिजर्वायर में जो वाटर है वो किस हाइट तक स्टोर है, h हाइट तक। लेकिन ये हाइट कहां से मेजर की गई होगी, अर्थ के सरफेस से। अर्थ के सरफेस से रिजर्वायर में वाटर की हाइट h हाइट तक वाटर मेरा क्या है, स्टोर है। मतलब अर्थ के सरफेस से जब मैं वाटर की हाइट को मेजर करूंगा तो जो टॉप लेयर होगी, टॉप लेवल होगा, टॉप लेवल वाटर का होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, h हाइट होगी। ठीक है, स्टोर इन द रिजर्वायर एच हेड। और बेटा इस एच को क्या बोलते हैं, इस एच को बोलते हैं, दैट इज नोन एज वाटर हेड, वाटर हेड। ठीक है, वाटर हेड। इन हाइड्रो पावर प्लांट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर एज हाइट हेड। अगर आपके रिजर्वायर में h हाइट तक वाटर स्टोर है तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इज mgh, इज अगर आपके रिजर्वायर में h हाइट तक वाटर स्टोर तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। ठीक है, और बेटा ये जो पोटेंशियल एनर्जी mgh है, इसी एनर्जी को हम यूज करेंगे किसको रोटेट करने के लिए, टरबाइन को। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट टरबाइन को रोटेट नहीं करेगी, पहले इस पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी में, फिर ये काइनेटिक एनर्जी आपकी टरबाइन को रोटेट करेगी, फिर टरबाइन जो है जनरेटर को रोटेट करेगी, और आपकी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, लेकिन डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है। कन्वर्जन कैसे है, पहले पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी पेन स्टॉक की हेल्प से, फिर आपका जो है जो टरबाइन है वो इस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में, फिर आपका अल्टरनेटर, फिर जनरेटर आपका इस काइनेटिक एनर्जी को या फिर इस रोटेशनल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि हाइड्रो पावर प्लांट में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर में, वाटर जो कि रिजर्वायर में स्टोर है, उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आपके रिजर्वायर में h हाइट पे वाटर है तो उस वाटर में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, mgh। एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी is used to drive the turbine। यही पोटेंशियल एनर्जी आपकी टरबाइन को ड्राइव करेगी। लेकिन कैसे ड्राइव करेगी, सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो लिख रहा हूं,
with the help of penstock, the potential energy of water is first converted into the kinetic energy. Then this kinetic energy is converted into the mechanical energy with the help of turbine. And finally the mechanical energy of turbine is converted into the electrical energy by using the generator. ठीक है। अब आप देखेंगे इस एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस में, ये जो मैं एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस कर रहा हूं, आपको इतना मालूम होगा कि 3 मेजर कंपोनेंट यूज किए जाते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में। जो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन इस कन्वर्जन में 3 मेन कंपोनेंट यूज किए जा रहा है। एक है पेनस्टॉक, दूसरा है दैट इज वाटर टरबाइन और तीसरा है जनरेटर। इन 3 कंपोनेंट की हेल्प से मैं वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर दूंगा आपका किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, इतना पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे लिख देता हूं, क्योंकि अभी मैं आपको जो है पावर की इक्वेशन ड्राइव कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कोई इलाहाबाद में ड्राइव नहीं कराता है। हाँ, पढ़ देता हूं, ठीक है। पावर की इक्वेशन जब मैं ड्राइव कराऊंगा तो वहां पर मुझे ओवरऑल इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। ओवरऑल इफिशियंसी में आप 3 ही कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, एक पेनस्टॉक, दूसरा वाटर टरबाइन और तीसरा जनरेटर। ठीक है, क्यों हम करेंगे वो मैं आपको यहां से बता रहा हूं। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं, कुछ लोग बोल रहे हैं। नाउ पूरा स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूं। इन हाइड्रो पावर प्लांट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर इन द रिजर्वायर एच हाइट पे रिजर्वायर में अगर वाटर स्टोर होगा तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, mgh। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाटर में है, इसी पोटेंशियल एनर्जी का यूज करते हैं आप टरबाइन को रोटेट करें। दिस पोटेंशियल एनर्जी यूज टू ड्राइव द टरबाइन। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे ड्राइव करेगी, पहले हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पेनस्टॉक, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वाटर में, पहले is first converted into the kinetic energy, and this kinetic energy is converted into the mechanical energy with the help of turbine. उसके बाद finally the mechanical energy, sorry for that, यहां मैंने गलत लिखा, finally the mechanical energy of turbine, finally the mechanical energy of turbine is converted into the electrical energy by using generator, गलत कैसे लिख रहा हूं भाई मैं, by using generator। ठीक है, by using generator। ठीक है, अब यहां पर आप लिखेंगे in the energy conversion process 3 main component are used, that is nothing but the, नोट करके लिखेंगे, in the
यहां पर देखिए, यहां पर मैंने एनर्जी कन्वर्जन लिखा था, जो आपके पास एनर्जी कन्वर्जन मैंने दिया हुआ था, ये देखिए एनर्जी कन्वर्जन जो मैंने लिखा था, इस पूरे के पूरे एनर्जी कन्वर्जन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए तीन मेजर कंपोनेंट की जरूरत पड़ रही है। एक तो पेनस्टॉक, दूसरा वाटर टरबाइन और तीसरा जनरेटर। ये तीन मेन कंपोनेंट ही कंसीडर किए जाते हैं एनर्जी कन्वर्जन के लिए या फिर पावर के कन्वर्जन के लिए। यहां पर दैट इज वाटर के पास जो हाइड्रो एनर्जी है या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रो पावर है, फाइनली हाइड्रो एनर्जी या फिर हाइड्रो पावर, वाटर की जो एनर्जी या फिर वाटर की जो पावर है फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो गई। लेकिन कन्वर्जन के लिए तीन मेन कंपोनेंट चाहिए, पेनस्टॉक, वाटर टरबाइन और जनरेटर। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर द स्टेटमेंट इन द energy conversion process, in the energy conversion process in the hydropower plant, there are three main components. There are three main components are considered in the hydropower plant. कौन कौन वो तीन मेन कंपोनेंट होते हैं? पहला होता है पेनस्टॉक, दूसरा होता है वाटर टरबाइन, वाटर टरबाइन बोलिए या फिर हाइड्रो टरबाइन, और तीसरा आपके पास होगा दैट इज जनरेटर या फिर अल्टरनेटर। जनरेटर या फिर अल्टरनेटर। इन तीन मेन कंपोनेंट की हेल्प से, हम अपनी वाटर की जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, उसको कन्वर्ट कर पाते हैं आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सर नीचे कर दीजिए, बिल्कुल नीचे कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल लीजिए बेटा, दैट इज पावर इक्वेशन या फिर हाइड्रो पावर इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ड्राइव कोई नहीं करेगा, लोग रटा देते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपरली बता रहा हूँ, समझने वाली चीज है, आसानी से समझ में आ जाएगी, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया, इसको कल ही कराएंगे, लेकिन हेडिंग डाल लो तब। ठीक है, हेडिंग डाल लो, काफी आसानी से समझ में आएगी, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल जो भी आप चीजें पढ़ते हैं वो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें प्रॉपरली तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है इस हेडिंग से, जो मैं आपको कराने जा रहा हूं। इसलिए मैं करा रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो फिर आपको इस डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी, और इस डेरिवेशन में कौन सा वर्ड किस चीज से रिलेट करता है वो आपको फिर बताऊं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे बेटा पावर इक्वेशन। पावर इक्वेशन बोलिए या फिर हाइड्रो पावर इक्वेशन। हाइड्रो पावर इक्वेशन। आपके पास जो है हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर के पास ये जो एनर्जी होती है, अगर एनर्जी आपको मालूम है तो वाटर के पास कितनी पावर अवेलेबल होती है, और वो हाइड्रो पावर ही कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल पावर में। ठीक है, तो पहले तो मुझे देखना है कि एनर्जी तो मुझे मालूम होती है कि अगर h हाइट तक मेरे रिजर्वायर में h हाइट तक वाटर अगर स्टोर है तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? mgh। अगर एनर्जी है वाटर के पास तो कितनी पावर अवेलेबल है, पावर को हमने निकालना है। पावर को कैसे निकालते हैं? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, नथिंग बट द पावर। या फिर आप एनर्जी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? पावर मिल जाएगी। तो अगर आपके पास जो रिजर्वायर में
आपके पास वाटर है जिसकी आपको पोटेंशियल एनर्जी मालूम है, तो उसमें कितनी पावर अवेलेबल हो गई, हाइड्रो पावर आप निकाल सकते हैं, वाटर के पास कितनी पावर है, तो आप क्या करेंगे, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी। लेकिन इस पावर के फार्मूले को हम लोग जो है कई डिस्चार्ज या फिर आपका जो है डेंसिटी उन सब के फॉर्म में लिखने वाले, ठीक है। ठीक है, तो इसको कल करते हैं। कल आपका जो है मैं क्लास थोड़ी जल्दी लूंगा जो है, ठीक है, 11 या 10 बजे से क्लास स्टार्ट करूंगा, 3 घंटे की प्रॉपर क्लास होगी। तो कल आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग अपने पहले दैट इज कन्वेंशनल हाइड्रो पावर प्लांट को भी कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी 3 बजे से आपकी क्लास है, 3 बजे सभी लोग क्लास में मिलेंगे, ठीक है। लेक्चर में अपलोड कर देता हूँ, कोई बात नहीं है आपका जो है। और कुछ लोग शायद जो है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के भी लेक्चर बोल रहे थे, तो एग्जामिनेशन को देखते हुए मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन आपको मैं प्रॉपरली क्लास में पढ़ाऊंगा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो लेक्चर है वो दूसरे टीचर ने पढ़ाए हैं, बट आपको जब मैं क्लास में ऑफलाइन पढ़ाऊंगा तो आई कैन बी टेक ऑल द लेक्चर बाय मी, ठीक है। हाँ 10 बजे से कर देंगे कल, कोई बात नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रेफरेबल अगर बात किया जाएगा तो पंप स्टोरेज होता है, बताया तो था बेटा जो है, ठीक है। पंप स्टोरेज प्लांट सबसे प्रेफरेबल होता है बिकॉज कॉस्ट इज वेरी वेरी लो, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, 3 बजे मिलते हैं क्लास में, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम लेंगे, 2 दिन के बाद आपका मशीन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। नीचे कर दें, 1 मिनट, कर दे रहे हैं, नीचे कर दे रहे हैं, रुक जाओ। चलो लिख लो। क्यों टेंशन ले रहे हो, मशीन कौन पढ़ाएगा, मशीन जो भी पढ़ाएगा अच्छा ही पढ़ाएगा, ठीक है। इलाहाबाद में जितने लोग भी मशीन पढ़ाते हैं उनसे अच्छी मशीन ही पढ़ाई जाएगी, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। इतनी चिंता है मशीन कौन पढ़ाएगा, मशीन ना हो गया हुआ हो गया तुम लोगों का, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं जिसका हो गया हो।